ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 फरवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है द बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते रहो। ये पढ़ाई है द बेस्ट, क्योंकि गॉडली पढ़ाई है। स्वयं गॉड बैठ पढ़ा रहे हैं अपने गॉडली स्टूडेंट को, तो इससे बेस्ट तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं वो एक जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम, वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि जो पद के लिए हम पढ़ रहे हैं, आईएएस के लिए, मेडिकल इंजीनियर, तो हम बन ही जाएंगे और टॉप का बनेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस पढ़ाई में यदि अच्छा पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनती है। हुँ? तो पढ़ाई में पास होना है ना सभी को, तो टीचर, गॉडली टीचर को सुनो और उनकी मत पर चलो। भगवान हमें सिर्फ देखना नहीं है, ज्ञान को देख लिए, बस एक बार सुन लिए, धारण कुछ नहीं किए। एक बात बताती हूँ, रावण रोज राम जी को देखता था युद्ध के समय। रोज देखता था ना, जब भी आता था, डेली का जो युद्ध चल रहा था, तो राम जी को सामने से देख रहा था ना। सिर्फ देखने से कल्याण नहीं होगा, उनको सुनने से, उनको समझने से, उनको मानने से, उन पर चलने से होगा कल्याण। हाँ, रोज देख रहा था, लेकिन सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ फुल नहीं चलाना, बल्कि उनको सुनना है। ठीक है, सुनना है। तो टीचर की मत पर चलते चलो। और कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, है ना। अपने आप पे भरोसा रखो। एक कथा सुन लेते हैं। एक बार दो बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक नट चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा रखा हुआ था। सैकड़ों हजारों लोग दम साथे देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए वो अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। भीड़ ना एकदम आह्लाद से उछल पड़ी, तालियां सीटी बजने लगी, क्योंकि दो बहुमंजिली इमारतों के बीच वो रस्सी लगाकर उस पर चल रहा था। लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक पर आया, भीड़ से बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? भीड़ चिल्लाई, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है? फिर पूछा, भीड़ ने बोला, हाँ विश्वास है। पूरा विश्वास है? भीड़ बोली, हाँ। कलाकार, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर रस्सी पर चलूंगा। भीड़ में खामोशी, शांति, चुप्पी सा फैल गई। कलाकार बोला, डर गए ना? अभी तो आप सबने कहा था कि मुझ पर विश्वास है। हाँ, असल में आपका ये विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं है। आपका ये विश्वास है, लेकिन मुझ में विश्वास नहीं है। दोनों विश्वासों में फर्क होता है। सुना? आपका ये विश्वास है, लेकिन मुझ में विश्वास नहीं है। यही कहना है, ईश्वर में तो विश्वास है, परंतु ईश्वर में संपूर्ण विश्वास नहीं है। समझे बात को? ईश्वर है, ये तो विश्वास है, लेकिन ईश्वर में संपूर्ण विश्वास नहीं है। यू बिलीव इन गॉड, बट यू डोंट ट्रस्ट इन गॉड। क्या बात है, ट्रस्ट नहीं करते, तभी तो हम गुस्सा, तनाव, चिंता, परेशानी, इसकी उसकी बातों में उलझ जाते हैं। यदि भगवान में विश्वास होगा तो इन सब बातों को हम दरकिनार करके ईश्वर की मत पर चलेंगे। है ना बड़ी बात? अब सभी कह रहे हैं ना, सभी लिखेंगे कमेंट में कि हमें ईश्वर में विश्वास है, इस ज्ञान मुरली, इस निमित्त में विश्वास है, तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ना है सभी को ना। अच्छा, प्रश्न है, बाबा ड्रामा करा जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे शतप्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाए न खानी पड़े। भगवान हमें यही तो बताए, मुझ में विश्वास कर लो, कभी सजा नहीं खानी पड़ेगी। सजाओं से छूटने लिए जितना हो सके प्यार से बाबा को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो, मतलब ज्ञान श्रीमत पर चलो। तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं, तो हमारा योग कैसा हो? एकदम पावरफुल, क्योंकि पावरफुल भगवान हमें सिखा रहे हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कभी बाबा ने बोला था ना कि मनुष्य मनुष्य का वकील बनता है, लेकिन बाबा आत्माओं के वकील है। तो भगवान जो हमें सिखा रहे हैं वो आत्मा को निकाल रहे हैं, आत्मा की सुनवाई हो रही है। भगवान उसको जजमेंट कर रहे हैं, उसको इस लायक, इस काबिल बना रहे हैं, ताकि सब उन पे विश्वास करें कि भगवान आ चुके हैं। यह बड़ी बात है ना।
और सभी टीचर की पढ़ाई सभी एक रस तो लेते नहीं, स्कूल में तो सभी तरह से बच्चे हैं, नंबरवार होते हैं। अब जिसको आगे बढ़ना है तो उसको तो पूरा 100% भगवान विश्वास करना पड़ेगा। और ये नहीं कहना है कि ईश्वर हम पे रहम करो, दया करो, कृपा करो, नहीं। कृपा कर बोलनी है तो अपने ऊपर बोलो, आईना के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि हे आत्मन, अपने ऊपर कृपा करो, इस ज्ञान श्रीमत पर चलो। यह है सच्ची सच्ची खुद की सेवा, खुद पर कृपा करना, खुद पर रहम करना। गायन भी है ना, सत्य का संग तारता है, ठीक है, और कुसंग डुबोता है। तो द्वापर से हम माया के कुसंग में थे, विकारों में थे, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका। अब तो इस सबको मर्ज करो। अब तो भगवान आ गए हैं, तो सत्य का संग करो, सच्चा सच्चा सत्संग यही है जहाँ स्वयं परमात्मा बैठ सिखा रहे। फिर खान पान पे बाबा ने बोला, खान पान पे बहुत ध्यान देनी। देवताओं का खान पान अति सूक्ष्म होता है और बहुत कम होता है। संतुष्ट बनो ना, हर एक चीज़ से संतुष्ट बनो, ठीक है। बाबा बच्चों से बात करते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। तम मतलब क्या होता है? अंधकार, अज्ञान, उसकी प्रधानता, मतलब एकदम आत्मा जर्जरीभूत हो गई, जर्जर हो चुकी है। तो किसने बनाया? विकारों ने, 5 विकारों ने। ये है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, ये सब हमारा दिमाग, माथा खराब करता है। तो इससे छूटने के लिए, और काम विकार कोई विषय विकार नहीं है, काम अर्थात कामना, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति से कामना ही काम विकार है, तो उससे बचना है ना। अंधों की लाठी बनो। सोना जितना शुद्ध होगा जेवर, उतना ही पवित्र बनेगा। कोई मिलावट नहीं होगी, उतना ही तुम कंचन बनो। सबसे पहले तुम्हारी काया कंचन होगी, क्योंकि मन कंचन तो तन कंचन, और जहाँ दोनों कंचन तो धन भी, सफलता भी, खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना जितना कट निकलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा आया हुआ है, उनसे वर्षा लेना है ना। तो भगवान से बार बार कहे कि बाबा, हम आपके नियम पे चल रहे हैं, आपको आप पर विश्वास है। धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो, ड्रामा अनुसार चढ़ रहा है ना धीरे धीरे ऊपर। तुम बच्चों को बाबा आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे ही जागती ज्योत हो, नॉलेजफुल हो। और दुनिया बदलने में नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करेगी, क्योंकि परिवर्तन होना है ना। हाँ, तुम बच्चों का काम है सीखना, और मेरा काम है कल्प कल्प आकर तुमको सिखाना, ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है, एक दिन भी मिस ना करें। बच्चों को ये सेवा रोज दी जा रही है ना। दूसरी पर अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाबा की याद में रह आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है, जो खुद करेंगे वही तो कराएंगे, है ना। वरदान है, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल रूप में करने वाले क्या बनते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर का अर्थ है ही जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति आपके पास से, आप प्रैक्टिकल स्वरूप में उसका अनुभव कर रहे हो। ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आय समाने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। सहन शक्ति का ऑर्डर करना है तो सहन शक्ति का ऑर्डर करो, सहन शक्ति आकर आपको सहन करना सिखा दे, आपको हंसा दे, आपको खुश कर दे, तब कहेंगे कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सारी शक्ति आपके कंट्रोल में है। तो ट्रायल करो, जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में लगाओ। इतनी बुद्धि होनी चाहिए। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। अब आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, तो क्या आप सोचोगे कि ब्रेक लगाऊं कि नहीं? सेकंड में मन बुद्धि काम करती, मन ने इशारा दिया और हाथ ने काम किया। उसी तरह मन ने संकल्प किया कि सहन, मुझे ये सहन करना है, मुझे इस चीज़ से उपराम होना है, सेकंड में, और उससे करके दिखाओ। यही है मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी। अगर सेकंड भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय क्या होगी? हार हो जाएगी। आपकी कमाई जो आपने जमा किया था वो लुट जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। क्या बात है, क्या बात है बाबा। बुद्धि में जितनी ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। और ये मंथन किसका है? बीके नम्रता।
नम्रता का कवच धारण करो तो हर विघ्न से ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, तो जो सोचते हो वही बोलो, वही करो, यही ईश्वरीय नशा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, नम्र बच्चों को दिल की बधाई। आपका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। चाहे कितनी परिस्थितियाँ आए लेकिन मन न डगमग करे, यही तो सच्चा ज्ञान व शक्ति है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।